हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ज्योति परवीन का मैटर जो है वो अभी चल रहा है, आप लोगों को सबको पता है। और सीमा जी ने जो गलत बात की थी उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल एक वीडियो वो बनाई गई थी, समाज सेवी हैं हमारी सुनीता राणा जी, उन्होंने एक कल लोक शक्ति मीडिया चैनल है, न्यूज चैनल है, उस पर उन्होंने जो कल एक इंटरव्यू दिया था, एक बात बताई थी, तो उसमें कुछ बात ऐसी हैं जो शायद नोट नहीं की गई हैं। तो आज मैं सिर्फ वो बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सुनीता जी हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, समाज सेवी हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम करती हैं और उस चीज़ से हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। मैंने उनकी वीडियो पूरी देखी थी क्योंकि मैं जैसे समाज सेवी हैं एक, तो उनके विचार सुनना चाहती थी कि मैं वो क्या कहना चाहती हैं, क्या नहीं कहना चाह रही है इस मैटर पर। तो कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही, बहुत सही कही, जो हमें भी अच्छी लगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ज्योति को और उसके घर वालों को यहाँ पर गलत साबित कर रही हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस हुआ कि परवीन की जो एज है वो 30-32 के आसपास है। ठीक है, और जो लोक शक्ति मीडिया चैनल है, तो उन भैया ने क्या बोला, जो उस न्यूज के जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने क्या बोला कि ज्योति की जो एज है वो कितनी बताई उन्होंने, 23-24। और सुनीता जी हैं, उन्होंने भी इतनी ही बताई कि ज्योति की एज 23-24 है। इस एज में अभी तो उसकी शादी करने की एज ही नहीं हुई थी, तो उसने तो बच्चों को जन्म दे दिया। तो सबसे पहली बात तो ज्योति और ज्योति के घर वाले यहाँ झूठे साबित हो गए। ठीक है, और परवीन यहाँ सच साबित हो गया। परवीन ने क्या बोला था कि मेरी शादी ज्योति से 18-19 की एज में हुई थी। ठीक है, और ये लोग क्या बोल रहे थे कि ज्योति की शादी हुई है 14 ईयर्स में। ठीक है, तो इस बात पे बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था कि 14 ईयर्स में शादी कैसे हो गई, कोर्ट ने शादी को अलाउ कैसे कर दिया। ठीक है, लेकिन परवीन भाई यहाँ सच है, ज्योति के घर वाले झूठ बोल रहे हैं कि वो 90 उसकी ये शादी 14 साल में हुई है। ना समझती, वो समझदार नहीं थी, उसको भगा लिया था। पहली बात तो कोई किसी को भगा नहीं सकता। ठीक है, और आज के टाइम की लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं भगा सकता। तो जब अब उसकी एज 23-24 है, तो जिस टाइम उसकी शादी हुई उस टाइम उसकी कितनी एज होगी, 19। और तुरंत 19 में तो उसको बच्चा नहीं हो गया होगा, जो 20 साल की हुई होगी जब उसको बेटी पैदा हुई होगी। तो क्या 20 साल की लड़की मैच्योर नहीं होती? क्या 20 साल की लड़की को इतनी अकल नहीं है कि वो क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है? जब उसने कोर्ट मैरिज की भाग के, क्या जब उसको इतनी अकल नहीं थी कि वो उस टाइम पर 19 साल की थी? क्या 19 साल के बच्चे को आज के टाइम में इतनी अकल नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो फिर बार बार ज्योति को ये कहकर कि वो ना समझती है, भगा लिया भगा लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आजकल 10-10 12 साल तक के बच्चे को ना बहुत समझ होती है। ठीक है, और 19 साल की एज में अगर उसने कोर्ट मैरिज कर ली और 22-23-24 की एज में उसके 2 बच्चे हो गए, तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? जो पहली औरत थी हमारी, जो मेरी मम्मी थी, आप लोगों की भी जो मेरे एज के हैं उनके ही पेरेंट्स होंगे, क्या पहले शादी 15-16 साल की एज में नहीं होती थी? उस टाइम पर तो लड़की इतनी समझदार भी नहीं होती थी जितनी समझदार आज की लड़कियां हैं। उस टाइम पर तो सब कुछ सहन करती थी लड़कियां और अपने घर में रहती थी, और आज के टाइम पर तो हर लड़की आवाज उठा सकती है। इतनी फैसिलिटी दी गई है लड़कियों को कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक कॉल करे तुरंत पुलिस आ जाती है। तो क्या 23-24 साल की एज में बच्चे पैदा करना गलत है? क्या उसको इतनी समझ नहीं थी? तो इतनी छोटी तो वो है नहीं, दूध पीती है कि 23-24 साल का बच्चा दूध पीता होगा। 22 साल की शादी में हमारी 22 साल की एज में हमारी शादी हो गई थी, 21-22 की एज में, और 23 साल की एज में मेरी भी बेटी थी, और 10 साल से हम भी यही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये ना बहुत ही मतलब ये वाली बात बिल्कुल गलत थी। सेकंड पॉइंट, ज्योति यहाँ पे भी गलत थी। ज्योति ने क्या बोला कि परवीन ने मुझको जबरदस्ती कहा था कि मुझे एक बेटा पैदा करके दे, उसके बाद जाना। परवीन को पता था कि इसके ये बेटा ही पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, तो फिर उसकी बात क्या बोलता परवीन दोबारा से कि नहीं अभी है ही है, फिर मुझे बेटा पैदा कर फिर जाना। तो ज्योति इसका वेट करती रहती है कि जब बेटा होगा जब जाऊंगी मैं छोड़कर।
ठीक है। और सेकंड बात जो बोली इन्होंने, हाँ, उन्होंने बोला कि आपने उसकी घर के हालात देखे हैं, उसकी घर की क्या हालत है, आपको लगता है कि ज्योति को खाना मिलता होगा? तो क्या मैम घर के हालात देखने से पता चल जाता है कि रोटी मिलती होगी नहीं मिलती होगी? अगर 4 साल से क्या ज्योति ने जो बोला वो सच है? क्या हम लोग, आपने, मैंने, किसी ने जाके देखा है कि ज्योति को रोटी नहीं मिल रही है नहीं मिल रही थी? जो ज्योति ने बोला उस पर विश्वास कर लिया क्या? जो परवीन बोल रहा है उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? फिर किसी ने जाके देखा तो नहीं उसको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है। अब किसी की हालत देख के ये थोड़ा मालूम चल जाता है कि इसको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है। अब हमारी कंडीशन देखो, मैं भी बहुत वीक हूँ, ये थोड़ा ना कि मुझे रोटी नहीं मिल रही, जबकि मैं अपने घर की अपने आप मालिक हूँ। वो तो इस चीज से थोड़ा पता चलता है कि उसके घर की हालत देखो, उसे रोटी मिल रही है नहीं मिल रही। इससे भी गरीब घर होते हैं, इनसे भी गरीब एक एक कमरा होता है, उसमें रसोई होती है, उसमें सब कुछ होता है। तो क्या वो बच्चा पैदा ना करें? जो कि वो कमा नहीं सकते, तक कमा रहे हैं, तो वो बच्चा पैदा करना छोड़ दे, बच्चा पैदा ना करें, क्योंकि बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर पाएंगे वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। जो आज के टाइम में क्या होता है, सब कुछ आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, औरत भी सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है और पाल भी रही है। तो ये गलत है कि जैसे कि ये बोला गया कि ज्योति को अपने माँ बाप की जरूरत थी। जब ज्योति को अपने माँ बाप की जरूरत है तो कि ज्योति के बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरत नहीं है? ज्योति के बच्चों को भी तो अपने माँ बाप की जरूरत है ना। जैसे ज्योति को अपने माँ बाप की जरूरत है, ज्योति के बच्चों को भी अपने माँ बाप की जरूरत है। परवीन ने उसको भगाया घर से, तो वो भागी क्यों? वो फोन कहा कि उसने बोला कि मेरे से बच्चा छीन लिया था परवीन ने और बोला था कि तू चली जा। तो क्या वो एक फोन नहीं कर सकती? अपने घर जाने से पहले एक फोन पुलिस को नहीं कर सकती थी? इतनी ना समझ थोड़ा है वो 23-24 साल की एज में। और परवीन ने उसे भगाया है तो फिर परवीन उसको बुला क्यों रहा है? और ये बात मैं आपकी बिल्कुल सही मानती हूँ कि हाँ, कि आपने बोला कि उसको परवीन को बोलो कि वो कुछ करे और करके दिखाए, ज्योति को कर लेगा, करके दिखाए, लेकिन ये बच्चे तो लेके जाए। ठीक है, परवीन के साथ नहीं रहना, ज्योति को मत रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले परवीन को देख ले, आजमा के देख ले कि वो कुछ कमा सकता है नहीं कमा सकता, ठीक है, लेकिन वो बेचारा जाके नौकरी करेगा कब? जब दिन रात तो बच्चों को संभालेगा। और ऐसे उसकी सास बोल दे तो, अगर उसकी जो परवीन की मम्मी है, ज्योति की सास है, वो भी तो बोल सकती है कि जब तुमने भाग के शादी करी थी तो मेरे ऊपर की थी कि मेरे से कुछ सलाह मांगी थी क्या, या मेरी मर्जी से की थी, तो तुम्हारे बच्चों को मैं क्यों पालूं? वो भी तो कह सकती है। उन लोगों को ठेका थोड़ा गया इन दोनों के बच्चे पालने का। शादी तो इन्होंने की थी भाग के, लव मैरिज तो इन्होंने की थी भाग कर, लेकिन वो फिर भी बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रही है। क्यों? क्योंकि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, इसलिए। सेकंड बात, वो उसके घर क्यों गया, उसके गांव में क्यों गया परवीन? ठीक है, जब वो सुबह 11 बजे से खड़ा है वहां पर और 3 बज गए उसको बेचारे को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो क्या एक बार फोन करके वो ये नहीं बोल सकते थे कि ज्योति को चोट लग गई, ज्योति नहीं आएगी? उनको ना बोलते, वकील को बोल देते, किसी प्रशासन को फोन करके बोल देते, किसी मीडिया वाले से बोल देते, किसी से बोल तो सही। और जब उसके फादर आए थे मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर, तो क्या एक बार बच्चों से नहीं मिल सकते थे? परवीन तो दुश्मन है उनका, बच्चे तो दुश्मन नहीं है ना किसी के। उन बच्चों की गलती है। आप लोग ज्योति परवीन को छोड़कर ये क्यों नहीं सोचते कि उन बच्चों की गलती है, उन बच्चों को क्यों नहीं मिलवाते आपस में? उन बच्चों की ये खता है। अरे नहीं आना मत आओ ज्योति को, परवीन उसको बच्चे को तो लेकर जाए, खुद नहीं आ सकती, किसी को भेज दे बच्चे लेने के लिए, मत बेटी को लेके जाओ, कम से कम उस बेटे को लेकर तो जाओ अपने पास, देखो तो उसकी हालत क्या है। इतने कठोर दिल माँ कौन हो सकती है, किस पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतनी कठोर दिल माँ कौन सी है, ये अपने बच्चे को भी ना याद करे, अपने बच्चे को भी ना बुलाए अपने पास। और सारी गलती ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी गलती यही है कि लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, जब तो माँ बाप की नहीं सोचते, जब तो सिर्फ इनको अपना दिखता है, अपना, बस जब तो इनके सिर पे ना आस की चढ़ी रहती है, ठीक है, जब कोई माँ बाप भाई बहन कोई नहीं, कोई किसी की इज्जत नहीं। तो सारी गलती ऐसा नहीं है कि परवीन की है, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं इस गलती की, लेकिन उसकी गलती उनके बच्चों को मिल रही है, उनकी क्या खता है? चलो परवीन, ज्योति बोला मुझे भूखी मार रहे थे, क्या पहला बच्चा हुआ? जब भी तो भूखी मार रहे होंगे ना, फिर जब क्यों नहीं भागी, जब क्यों नहीं गई अपने घर? जैसे ज्योति तुझे अपने माँ बाप से प्यार है, अपने माँ बाप की जरूरत है, ऐसे तेरे बच्चों को भी तेरी जरूरत है, ठीक है। अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, तो उसको एक मौका देने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर वो एक मौका देने के बाद भी नहीं सुधरता, ये सब कुछ दोबारा से करता है, तो हम ही लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे।
लेकिन उसको एक मौका तो दो, कम से कम एक बार उसकी सुनो तो सही, वो कहना क्या चाहता है। एक बार उसके पास रहकर तो देख, चाहे 2 दिन रहकर देख, रहकर तो देख। ओके, 4 सालों से आदमी जब, जो हमें ना अगले बंदे का 10 दिन में 15 दिन में मालूम हो जाता है कि इसका नेचर कैसा है, ये कैसा है। ज्योति को 4 साल में मालूम नहीं चला, अब जाके उसे मालूम चला कि इसका नेचर बेकार है, ये बदतमीज आदमी है, वो शराबी है, जुआरी है, कुछ भी है। कब तक उस चीज के लिए उसको ब्लेम करते रहोगे। जब उसने बोल दिया कि मैं चीज छोड़ दी, मैंने ये चीज छोड़ दी, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा, तो कम से कम एक मौका देकर देखो उसको, एक बार ज्योति उसके साथ रहकर तो देख। अगर वो फिर से बदतमीजी करता है तो हम तेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। वो नहीं कर सकता कुछ भी अब, ठीक है। अगर तुझे मारता भी था, तुम्हें कुछ भी करता था, वो उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें उंगली भी टच कर देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हर कोई तुम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम उसको एक मौका तो देकर देख। बिना मौका दे ही उस पे इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो आप लोग। कम से कम एक मौका तो दो उसको अपनी गलती सुधारने का। हम ये नहीं कह रहे कि परवीन ठीक है, गलती दोनों ने की है, दोनों बराबर के जिम्मेदार है इस गलती की, लेकिन उन बच्चों की गलती है। कम से कम एक मौका देकर तो देखो परवीन को।